गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः एवं सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एकमात्र पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। धर्म के चार चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी गुणों के धर्म नित्य रहते हैं। शुद्ध सतत गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे कलयुग का प्रभाव जाने। सतत गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों की प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतत गुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो और कलयुग का प्रभाव है। यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्मों के मन में जान कर अधर्म छोड़कर धर्म की प्रीति करते हैं। जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको काल धर्म नहीं व्यापते हैं। पक्षीराज नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है। नर पर नट के सेवक भी उनकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं गाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस काली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा तब मैं विपत्ति का सारा विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थक ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता हूँ। ब्राह्मण बड़े ही दयालु हैं और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नर्म देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रों की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मणों ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मुंह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य और भली भांति समझाते पर मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की भिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रकट भक्ति हो। राम भजहि तात शिव धाता, नर पावर के बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासी द्रोह सुख सहस्य अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की बात ही कितनी, ब्रह्मा जी और शिव जी जिसके चरण कमलों में प्रेमी हरे अभागे, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप, अभिमानी कुटिल दुर्भाग कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता।
मेरे द्रोह करने पर वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञानी की ही शिक्षा देते। निज मनुष्य जिसमें बड़ाई पाता है वह सबसे पहले से उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी पर अग्नि से बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब का लातों की मार रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वही उसी उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और कीर्तों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम और संग नहीं करते हैं। कि कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना सलाह ही अच्छा है ना प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत पाप है, बड़ा पाप है। अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत दयालु पिता चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो करोड़ों युगों तक रौख नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करते हैं। वे 10,000 जन्मों तक दुख